न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवाना। सबसे पहले बात करेंगे, यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है और हाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है और अब गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास करने की 18 दिसंबर की तैयारी है। अब आपको ये 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास की जानकारी है, यूपीडा ने दी है, जबकि दूसरी तस्वीर जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे के एनिमेशन का इसी तरह से बनाया जाएगा। तीसरी तस्वीर पीएम मोदी की है जो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे के डिटेल्स दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर वो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। तीसरी तस्वीर वो है पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से स्टेट कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ को जोड़ने में भी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे को पूर्व में बलिया और नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड बॉर्डर तक बढ़ाया जाना है। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है। तो पीएम मोदी इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का कल शिलान्यास करेंगे और आपको यह भी बता रहे हैं किसकी खासियत क्या कुछ है। इस एक्सप्रेसवे से पश्चिम से दिल्ली को कनेक्टिविटी मिलेगी तो पूर्वांचल में प्रयागराज को भी ये जोड़ेगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी शारजहांपुर में करेंगे और इसकी तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास की जो तैयारी है वो की जा रही है। इससे नए रीजन को कनेक्टिविटी मिलेगी और यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होगा। एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहाँ पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा इसी मंच पे होगी। बताया जा रहा है कि वो 1 बजे इस ग्राउंड पर आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर बरेली से यहाँ शाहजहांपुर में उतरेगा। इस ऐतिहासिक रैली में वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कल एक बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये बड़ी सौगात जो है आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी कल शिलान्यास करेंगे और इसकी तैयारियां चल रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक बड़ी सौगात जो मिल रही है, इसे कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसके साथ साथ ये भी है कि पीएम मोदी जब कल एक बड़ी सौगात देंगे तो कह सकते हैं कि कई सारे अवसर जो है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शारजहांपुर में कल पीएम मोदी रहेंगे और एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 11:25 पर दिल्ली से बरेली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद 12:10 पर बरेली एयरबेस पर इनका विमान पहुंचेगा। उसके बाद 12:55 पर शारजहांपुर के रोजा रेलवे स्टेशन ग्राउंड पर पहुंचेंगे। इसके बाद ही 1 बजे आपको बता दें एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 2:05 पर रोजा रेलवे ग्राउंड से बरेली के लिए रवाना होंगे। 2:50 पर बरेली एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल पूरे दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रीन फील्ड रोड होने की वजह से रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आपको इस प्रोजेक्ट को 12 पैकेज में डिवाइड किया गया है। इससे प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने में मदद मिलेगी। 18 दिसंबर को पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही भारत के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने में 36,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसको शुरुआत में 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर
8 लेन के हिसाब से बनाया जाएगा, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में परिवर्तित किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कि 07 आरओबी 14 बड़े पुल होंगे, 126 छोटे पुल होंगे, 381 अंडरपास होंगे ताकि लोकल कनेक्टिविटी प्रभावित ना हो। रेलवे ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि ट्रेनों का संचालन प्रभावित ना हो। तो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरह गंगा एक्सप्रेसवे पर भी एयर ट्रिप बनेगी, जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना इमरजेंसी के दौरान करेगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, जिसका कल शिलान्यास होने वाला है। इसके साथ ही साथ ये भी है हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शारजहांपुर, हरदोई, इसकी कनेक्टिविटी है ये। उन्नाव, हरदोई, इसके बाद प्रतापगढ़, प्रयागराज, तो ये इसकी कनेक्टिविटी है जो 594 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इससे आने जाने में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शारजहांपुर, हरदोई, ये उसकी कनेक्टिविटी है कि ये 594 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार बनने के बाद वायुसेना को एक और एयर स्ट्रिप मिल जाएगी। वैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप है जहां पर वायुसेना अपने विमानों को उतार सकती है। दूसरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हाईवे स्ट्रिप बनाई गई है और तीसरा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इसकी मदद से यूपी में एयर स्ट्रिप होगी, जिसकी मदद से मुश्किल समय में इन हवाई पट्टियों के जरिए न सिर्फ देश के लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है, बल्कि दुश्मन देशों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है और तीसरी तस्वीर आगरा आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की है, जो कि बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, इसकी खासियत क्या होगी, ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का। वैसे गंगा एक्सप्रेसवे आपको बता दें कि एक्सेस कंट्रोल फ्री रोड होने की वजह से गांवों की सीधी एंट्री हाईवे पर नहीं होगी, क्योंकि यातायात उससे प्रभावित होगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए व्हीकल स्पेसिफिक टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, जहां से एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार मिलेगी यहाँ पर। इसके साथ ये भी है कि गाँव को सीधी एंट्री यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये भी है कि एक्सप्रेसवे के बगल में एक सर्विस लेन भी होगी, ताकि अगर कोई उस पर जाता है तो वो सर्विस लेन से आ जा सकता है। इसके बाद 7.75 विड्थ का सर्विस रोड जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इसकी खासियत होगी और किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है। सर्विस लेन भी दिया जा रहा है ताकि जो लोग इस पे जाएंगे उसको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना पड़े। 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार मिलेगी। वैसे यूपी में लगातार एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जा रहा है ताकि यूपी को नई रफ्तार मिल सके और उसके जरिए ही यूपी के विकास को नई हवा मिल सके। अब आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, दरअसल वो सभी यूपी के एक्सप्रेसवे की है। एक्सप्रेसवे में गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए नई हरी झंडी मिल जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि कुछ बचा हुआ है वो दरअसल दिसंबर लास्ट तक पूरा हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे भी चल रहा है, जो यूपी को दिल्ली से एक्सप्रेसवे की मदद से कनेक्ट करता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और प्रयागराज के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी, ये भी आपको समझाते हैं। और टाइम में करीब 3 से 4 घंटे की बचत होगी। मतलब इस एक्सप्रेसवे के बनने से 6 से 7 घंटे में लोग दिल्ली से प्रयागराज पहुंच सकेंगे।
जबकि वर्तमान में करीब 10 से 11 घंटे का सफर करना पड़ता है। यानी कि जो 10 से 11 घंटे का सफर है अब वो 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है इस एक्सप्रेसवे के जरिए। और इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ये भी है कि इसके दोनों फेज जो है वो तैयार होने के बाद दिल्ली से बिहार बॉर्डर तक करीब 10 से 11 घंटे में पहुंच सकेंगे। अब सोचिए, जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा है तो जो प्रयागराज से दिल्ली आने वाले लोग हैं, जो पहले इस सफर को 10 से 11 घंटे में पूरा करते थे, 12 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने से अब इस सफर को कह सकते हैं कि 7 से 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 6 से 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ये आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार समझा रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है वो 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके दोनों फेज तैयार होने के बाद दिल्ली से बिहार बॉर्डर तक करीब 10 से 11 घंटे में पहुंच सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजरेगा उन इलाकों के लोगों को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, ये हम आपको बता देते हैं। एक्सीडेंट में कमी आएगी, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। किसानों को राहत मिलेगी, ये वो फायदे हैं जब गंगा एक्सप्रेसवे कल से शिलान्यास इसका हो जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आसानी रहेगी, व्यापारियों की पहुंच आसान हो जाएगी, कॉमर्स और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद कॉमर्शियल डेवलपमेंट और इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। पिछड़े इलाकों की जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी, रफ्तार मिलेगी, तो तेल की खपत भी कम होगी। अब कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो गंगा एक्सप्रेसवे जिसका कल शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस एक्सप्रेसवे की क्या खासियत है ये भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया